आइए दोस्तों, 33 तक हो गया था। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके यहाँ पे आप लोगों को 33 तक बता दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ से पार्ट 4 से आप लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा और यहाँ पे 33 नंबर से हो गया है, 34 नंबर से कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 6 तथा 4 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम शुरू करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि ए जो है एक दिन में, ए जो है 6 दिन में कर रहता है। ए जो है 6 दिन में करता है तो ए को 6 लिख देते हैं, और बी जो है कितना दिनों में करता है, बी जो है 4 दिनों में करता है तो बी 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए सिंपली। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12, तो 12 लिख दीजिए। 6 दूना 12 तो 2 इधर लिख दीजिए, 4 तिहाई 12 तो 3 इधर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है कि ये बारी बारी से काम करते हैं। ठीक है, यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम शुरू करते हैं तो देखिए ये ए करता है फिर बी करता है, यानी एक दिन मिलकर ये कितना दिन काम हो गया, 2 दिन। 2 दिन में देखते हैं कितना कार्य हो गया है। ठीक है, 2 दिन में देखिए 2 दिन में कितना काम हो गया है, 5 काम हो गया है। देखिए ये हमारा वर्क है तो 3 दूँ 5 को काम हो गया है, 5 काम हो गया है, 5 काम हो गया है। अब देखिए हमको कितना काम करना है, 12 काम कराना है। ठीक है, 12 काम कराना है तो देखिए हम इसको ये काम को पूरा कराते हैं, देखते हैं गुना करके देखते हैं, इसके समीप लाते हैं तो 5 दूना 10, यानी 5 गुणा 2 करते हैं तो ये 10 काम हो जाता है। तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी ये 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे। 4 दिन में 10 काम कर देंगे। अब हमको कितना काम कराना है कि पूरा हो जाए, तो और हम 2 काम करा देंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहला दिन ये आया, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, है ना, चौथा दिन ये, 5वां दिन कौन आएगा, तो 5वां दिन देखिए 5वां दिन कौन आएगा, तो ए आएगा। जब 5वां दिन ए आएगा तो एक दिन इसमें मिला देंगे। ठीक है, जब एक दिन इसमें मिला देंगे तो 5वां दिन में ए आया है तो 2 काम हो जाएगा समाप्त, तो 2 काम हो जाएगा। यानी ये 5 दिन, 4 गो 1, 5 दिन जो है, 5 दिन में जो है कितना काम हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा कितना दिन होगा, 5 दिन होगा। ठीक है, सिंपल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 35 नंबर कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में, बी तथा सी उस काम को 15 दिनों में तथा ए और सी उस काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों उस काम को अलग अलग करते हैं तो क्रमशः कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, सिंपली जितना कह रहा है उसको लिख दीजिए। ए और बी जो है 12 दिनों में करते हैं तो 12 लिख दीजिए। बी और सी जो है कितना दिनों में, 15 दिनों में, तो बी और सी जो है 15 दिनों में, तो 15 दिनों में। उसके बाद कह रहा है कि ए और सी जो है 20 दिनों में, तो ए और सी जो है 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपली आप लोग एलसीएम लीजिएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम जब 60 आ गया तो देखो 12 पचे 60, यानी 5 काम हुआ। ये 15 चौका 60, 60 4 मरतबा में, और 20 तिहाई 60 तो 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ए है, एक यहाँ पे ए है, 2 गो ए है, एक ये बी है, एक बी है, 2 गो बी है, सी कई गो है, तो 1 2 3, 2 गो सी है। तो अब क्या करेंगे, इसको जुड़िए इसको, तो ये हो जाएगा अगर 5 4 9 और 9 और 3 12 हो गया। ठीक है, तो यानी 12 गो हो गया। अब देखिए 1 2 गो है सब, तो 2 इधर बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब इसको कटाइए, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इसका टोटल वर्क जो है 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है किसका मान। तो देखिए पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा है कि क्रमशः अलग अलग काम करते हैं तो उसका निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से इसको, जिसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। तो देखिए बीसी का मान, देखिए बीसी का मान हमारा कितना आया है, बीसी का मान 4 आया है ना। बीसी का मान देखिए, तो बीसी का मान हम 4 रख दे रहे हैं। आप प्लस ए है तो प्लस ए,
बराबर 6 कर दिए। तो ए बराबर हमारा देखिए 6 माइनस 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी ए का हमारा कितना हो गया 2 वर्क हो गया। ठीक है, 2 काम करता है। उसके बाद देखिए ये हमारा 1 निकल गया। अब देखिए फिर मान लीजिए हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 6 है। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए मान लीजिए हमको सी निकालना है, हमको। तो देखिए तो ए बी का मान देखते हैं। तो देखिए ए बी का मान कितना है 5 है, तो ए बी का मान यहाँ पे 5 रख दीजिए, 5 प्लस सी रख दीजिए बराबर 6, यानी सी बराबर 6 घटाओ 1, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 1, सी बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 है। अब देखिए हमको क्या निकालना है बी, तो बी का जब मान निकालना है तो देखिए बी का मान निकालना है तो ए और सी का मान कितना दिया है 3, ए और सी का मान 3 दिया है। तो ए और सी का मान हम रख दे रहे हैं 3, है ना, और बी का मान कुछ नहीं है तो बी का मान ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे 6। तो बी बराबर 6 घटाओ 3, यानी बी बराबर कितना आ गया 3, बी बराबर 3 हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना है कि अलग अलग वर्क इनका। तो देखिए टोटल वर्क जो है हमारा कितना है, टोटल वर्क देखिए टोटल वर्क हमारा 60 है। ए कितना करता है, तो देखिए ए 2 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 60, अब बट्टा में 2 कर निकाल दीजिए, 2 30 दूना 60, यानी एक का काम हो गया 30 दिन के लिए। ठीक है, 30 दिन काम करता है। ठीक है, अब देखिए बी का निकालेंगे। तो देखिए बी हमारा कितना आया है 3 आया है, टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 ये 3 दिन काम करता है, तो 3 दूना 6, यानी ये करता है 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में। उसके बाद देखिए अगला अब सी का, देखिए सी यहाँ पे टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60, तो यही 60 लिख दिए। अब देखिए सी कितना करता है, सी का देखिए सी हमारा आया है कितना 1, तो बट्टा में 1 से भाग दीजिए, यानी 60 दिन, यानी तीनों का हमारा ए का 30, बी का 20 और 30 सी का 60, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सोहन मोहन से 40% अधिक दक्ष है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए मोहन क्या कह रहा है, मोहन कह रहा है कि मोहन जो है 20 दिन में काम करता है। ठीक है, तो मोहन जो है, मोहन का वर्क जो है हमारा 20 दिन है। ठीक है, 20 दिन। अब कह रहा है क्या कि मोहन सोहन से 40% अधिक दक्ष है। देखिए मोहन जो है, मोहन सोहन से 40% अधिक दक्ष है। ठीक है, 40% अधिक दक्ष है। तो देखिए मोहन जो है सोहन से, तो सोहन का मान लीजिए 100, मोहन का मान लीजिए 100, तो सोहन का जो है 40% अधिक दक्ष है, तो सोहन 40% अधिक दक्ष है। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14 और 5 दूना 10। अब ये हमारा इफिशियंसी, इसका ये इफिशियंसी हो गया, दक्ष यानी इफिशियंसी हो गया। अब देखिए मोहन का 20 है, 20 है ना, 20 है और 20 इसका जो है इफिशियंसी है। मोहन 20 दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है, उसका इफिशियंसी कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। अब बट्टा में देखिए क्या पूछ रहा है कि सोहन का पूछ रहा है ना, सोहन, तो क्या बोला है, सोहन का नहीं बोला है कि दोनों काम, दोनों मिलकर कितना दिनों में करते हैं। तो देखिए दोनों मिलके, देखिए दोनों का मोहन और सोहन दोनों को मिला देते हैं, यानी 7 5 12 हो गया, तो 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए कटाइए जो कटने वाला है, तो 6 दूना 12 और 10 दूना 20। अब ये देखिए 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 5 5 25। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 5 25 बट्टा में 3, अब 3 से आप भाग दीजिएगा, तो 8 3 24, यानी 8.1/3 दिन में जो है काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बस इसका इफिशियंसी से इसका गुना कर देते हैं, क्योंकि मोहन का देखिए इफिशियंसी ये टोटल 20 दिन में करता है, इसका इफिशियंसी 5 है, 5 से गुना कर दिया। और दोनों पूछ रहा है, दोनों का, अगर सोहन का पूछा ना तो केवल सोहन से भाग देते। ठीक है, दोनों पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के बट्टा से में भाग दे दिए। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हरि जो है, हरि मोहन तथा राधा किसी काम को 24 30 40 दिनों में समाप्त करते हैं। वे लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन राधा काम समाप्त होने से 4 दिन पहले चली जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि पहले हरि है ना, हरि कह रहा है 37 नंबर में, हरि जो है काम करता है कितना 24 दिनों में। ठीक है, 24 दिनों में। उसके बाद आपका आया है मोहन जो है 30 दिनों में, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा क्योंकि टाइम का बचत होगा, तो 30। और उसके बाद पूछा है राधा, राधा जो है आपका 40 दिनों में कर रहा है, कर दिया है यहाँ पे। इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है,
तो 24 पचे 120 होता है, 24 पचे और ये 30, 3 चौका 12 यानी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है और ये हमारा इसका एक का एक काम दे, एक दिन का मतलब ये 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि लेकिन राधा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले चली जाती है। देखिए 4 दिन पहले चली जाती है। ठीक है, 4 दिन पहले जब चली जाएगी ना, देखिए कोई भी अगर पहले आएगा ना, पहले आता है तो उसमें अगर 4 दिन पहले बोल रहा है तो सबसे पहले उसमें गुना करके इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए राधा जो है 4 दिन पहले चली जाती है, तो राधा का देखते हैं। राधा देखिए राधा का टोटल काम कितना है, 3 है, और 3 काम है राधा का। ये क्या करती है, 4 दिन तक करती है, और 4 दिन के बाद क्या करती है, चली जाती है। 4 दिन पहले ही चली जाती है, 4 दिन पहले चली जाती है, मैंने काम समाप्त होने से 4 दिन पहले चली जाती है, यानी 4 3 12। अब ये देखिए जब ये 4 दिन पहले चली जाएगी तो इसका काम तो बचे रहेगा ना, तो ये कितना बचा है, 12 काम उसका भी बचा हुआ है। ठीक है, तो 12 काम ये दोनों मिलके करेंगे, तो ये 12 जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 3 1 यानी 132 जो है, 132 काम जो है अभी बचा हुआ है। ठीक है, 132 काम टोटल बचा हुआ है। अब देखेंगे कि ये तीनों मिलके फिर कितने दिनों में काम को समाप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 3 12। ठीक है, तो अब देखिए पूरा टोटल वर्क 132 है, और ये काम कितना करते हैं, तो 12 से भाग दे दीजिएगा, तो 12 एकम 12 12 एकम 12 यानी 11 दिन में जो है ये काम को समाप्त कर देंगे। देखिए कभी भी अगर आ जाएगा ना, पहले अगर बोलेगा ना, तो उसको उससे गुना करके अब इसमें 12 जोड़ दीजिएगा, बस सिंपल आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि को किसी काम को 6 दिनों में करता है, खो के काम करने की गति गो की 3 गुनी है। यदि को का काम करने की गति खो की गति का 2/3 हो तो को, खो और गो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि को किसी काम को 6 दिनों में करता है। ठीक है, को किसी काम को जो है 6 दिनों में करता है, 6 दिनों में रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है कि खो के काम करने की गति गो की 3 गुनी है। खो के काम करने की गति गो का क्या है, 3 गुनी है। तो देखिए को और खो इधर लिख दीजिए। को के कह रहा है कि खो के काम करने की गति गो के काम करने की गति की 3 गुनी है, तो 3 गुनी ये है और ये इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुनी लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद कह रहा है क्या कि को के काम करने की गति खो के गति का 2/3 है, तो खो के गति का 2/3 है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, को के काम करने की गति खो के गति का 2/3 हो। देखिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको लाए हैं। देखिए जब खो की गति का कहेगा ना, का जब का बोला है तो खो का मान लेंगे 3 और को का मान लेंगे 2। ठीक है, क्योंकि देखिए को की गति का बोलता है तो ये नीचे वाला खो के लिए प्रदर्शित करता है, और ऊपर वाला 2 जो है को के लिए। ठीक है, नीचे वाला खो वाला नीचे के लिए और ऊपर वाला पहले के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कि को और खो, तो खो का देखिए खो का नीचे वाला लिख देंगे और को का ऊपर वाला लिख देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेशियो का आपका तरीका एक दूसरा बताते हैं हम कि आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। देखिए को, खो और गो लिखिए, तो देखिए को का कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। खो का कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए गो का कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। और खो का कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या चीज़ से गुना करिए यहाँ पे, देखिए क्या चीज़ से गुना करें यहाँ पे कि यहाँ पे उतना ही आ जाए, इतना ही आ जाए। जब 3 आ रहा है तो 3, यहाँ पे देखिए 1 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 से गुना करते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। तो जब इसमें 1 से गुना किए हैं तो इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए, और जब इसमें 1 से गुना किए हैं तो इसमें भी 1 से गुना कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे देखिए इसका 2 एकम 2, 3 एकम 3 आ गया है, 1 एकम 1 आ गया है, यानी हमारा रेशियो आ गया 2:3:1 आ गया। ठीक है, अब जब इतना आ गया तो अब हमको पूछ रहा है क्या यहाँ पे कि पूछा है कि को, खो और गो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो खो का देखिए खो का आया है हमारा 6 है,
तो देखिए को का 6 है तो 6 गुणे में देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब कह रहा है टोटल कितना दिनों में करेंगे, तो देखिए टोटल का कह रहा है तो देखिए को का हमारा कितना है, को खो गो इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। यानी पूछा क्या है कि यहाँ पे को खो गो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी को खो गो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे को का नहीं, यहाँ पे को खो गो आ जाएगा, को खो और गो यानी तीनों का जो है हमारा 2 दिनों में यह कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, खो था ना, को का एफिशिएंसी था इसलिए को के से गुना कर दिया, तीनों के भाग कर दिए, तो हमारा को खो गो जो है 3 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है क्वेश्चन को। आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में तथा 15 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं किंतु 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। देखिए 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, तो 4 दिन तक वो काम किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बताइए कि शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे समझिए। देखिए ए और बी जो है 10 दिन 15 दिन में काम किया, अब दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ किया और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। देखिए जब एक काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, तो 4 दिन तक तो दोनों काम किए होंगे ना 4 दिन तक। देखिए इसको बताते हैं, देखिए 39 नंबर, देखिए ए जो है 10 दिन में कह रहा है, बी जो है 15 दिनों के लिए। ठीक है, बी जो है 15 दिनों के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे, टोटल वर्ग कितना हो जाएगा 30 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, अब 15 दूना 30। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि परंतु कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए जब 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया तो 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे तभी ना वो 4 दिन के बाद हो गया है, प्रारंभ दोनों करते हैं। तो वहाँ पे किया गया कार्य मतलब काम कर लिया गया है, किया गया कार्य देखिए ये टोटल वर्क देखिए 4 दिन तक काम करते हैं, इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, मतलब ये काम करते हैं 5 यानी 5 चौका 20 को काम ये कर चुके हैं, दोनों मिलके 20 को काम कर चुके हैं। जब 20 को काम कर चुके हैं ना, ये टोटल वर्क कितना है 30 है, इसमें से 20 घटा दीजिए, यानी और काम कितना बच गया 10 काम बच गया। अब जब 10 काम बच गया, अब कह रहा है कि बताइए कि शेष काम को बी कितना दिनों में करेगा। बी पूछ रहा है शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए ए काम छोड़ के चला गया है, अब बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का पूछेगा तो देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है ना, तो लिखेंगे कि बी काम करेगा बराबर 10, अब बटा में देखिए इसका बी का कितना वर्क करता है 2 वर्क करता है तो 2, यानी कितना हो जाएगा 5 दिन तक, ये 5 दिन में कार्य समाप्त कर देगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 40 में क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग 45 व 40 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया। यदि बी ने अकेले शेष काम को 23 दिनों में पूरा किया तो बताइए कि ए ने कितने दिनों तक कार्य किया। देखिए ए और बी जो है काम को 40 और 45 दिनों में समाप्त करता है और दोनों साथ साथ काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद ए चला जाता है, तो यदि बी अकेला शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है तो बताइए कि ए कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एलसीएम सिंपली ले लिए हैं। अब देखिए कह रहा है कि ए चला जाता है, तो ए मान लीजिए जब चला जाता है तो मान लीजिए कुछ दिन तक कार्य किया होगा, तो ए चला जाता है, तो ए चला जाएगा तो ए का वर्क 8 है और टी दिनों तक मान लीजिए काम किया है प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस अपने से देंगे, आप लोगों को कुछ दूसरा तरीका से हम बताएंगे कि सिंपल आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चला गया, अब कह रहा है कि बी अकेले उस शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है। शेष काम को देखिए बी 9 दिन है, ठीक है 9 दिन है, शेष काम 23 दिनों में जो है वो पूरा कर लेता है, 23 दिनों में पूरा कर लेता है, तो पूरा वर्क हमारा कितना है 360। बस सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 8 टी हो जाएगा, अब प्लस 9 टी जोड़ 9 3 27 और 9 2 18 1 19 119 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 207
बराबर कितना हो जाएगा 360। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 17t बराबर 360 घटाव 207, तो 17t बराबर हमारा हो जाएगा 153। ठीक है, तो अब t का मान हो जाएगा हमारा 153 बट्टा में 7 कटा दीजिए, तो 17 है ना, तो 17 9 153 यानी 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। आइए यहाँ पे हम बता देते हैं फिर दोबारा। देखिए कह रहा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों साथ साथ काम करना प्रारंभ किए, परंतु कुछ दिन बाद ए चला जाता है। तो देखिए ए जब चला जाता है तो कुछ दिन तक तो काम किया होगा ए, तो 8t हमने लिए हैं, क्योंकि ए का वर्ग कितना है 8, तो ए काम करता है 8 दिन, तो 8 को काम करता है कितना दिन तक, तो t समय तक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि ए चला जाता है यदि बी अकेले शेष काम को, देखिए शेष काम को कितना दिन में 23 दिनों में करता है। शेष काम देखिए, शेष काम बचा बी करता है, बी का वर्क है 9, बी का 9 काम है, और ये टी समय को 23 दिन में, मतलब ये कुछ बचा है, तो ये 23 दिन का ये वाला काम, अब पहले का जो ये काम है इसमें जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो सिंपली इसको, उसके बाद टोटल वर्क जो हमारा इतना है 360 रख देंगे, बस सिंपली ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्यूशन है, सोल्यूशन करिएगा, सिंपली बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी किसी काम को 40 दिनों में तथा ए और सी मिलकर 60 दिनों में पूरा करते हैं। बताएं कि बी तथा सी उस काम को क्रमशः अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, बी और सी का पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ए और बी, 41 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है ए और बी जो है मिलके 30 दिनों में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी मिलके कितना दिनों में करते हैं 40 दिनों में, तो 40 दिनों में। और ए और सी मिलके कितना दिनों में, तो ए और सी जो है 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 120, तो 120 यानी 3 चौका 12, तो 3 चौका 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 यानी 3, यानी 6 दूना 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, इतना आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, ए एक, यहाँ पे एक 2 हो गया, बी 2 है, 2 सी है, तो लिख देंगे 2 एलसीएम 2 कॉमन ले लेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी लिख के बराबर देख लेंगे टोटल वर्क ये कितना हुआ। टोटल वर्क तो ये है, देख रहे हैं कितना दिनों में काम करते हैं ये, तो 4 3 7 8 9, ये 9 हो गया। ठीक है, यानी 9/2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनका जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4.5 दिन में। ठीक है, 4.5 दिन में तीनों मिलकर 4.5 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब देखिए, अब हमको पूछा है कि बी और सी कह रहा है ना कि बी और सी उस काम को क्रमशः अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो अलग अलग हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बी का हमको मान निकालना है और सी का मान, तो देखिए बी और सी का मान निकालना है। तो देखिए ए बी का कितना दिन में काम किया है 4 दिन में, ए बी कितना दिन में किया है 4, तो दोनों के लिए हम लिख देंगे 4 प्लस सी बराबर 4.5, यानी सी बराबर 4.5 है, घटाओ में 4 करिएगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 जो है हमारा ये आ गया सी का। ठीक है, सी का आ गया 0.5। अब देखिए हमको ए बी का निकालना है, बी का निकालना है, तो देखिए फिर लिख दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 4.5। अब हमको निकालना है किसका, सी का तो निकल गया, बी का निकालना है। अब देखिए बी का निकालना है, तो देखिए जब बी का निकालना है, अगर ए और सी का मान 2 दिया है तो ए और सी का मान 2 रख देंगे तो बी का मान नहीं निकलेगा। देखिए ए और सी का मान रख रहे हैं, ए और सी का मान कितना है 2 प्लस का बी बराबर 4.5। ठीक है, अब देखिए b बराबर 4.5 घटाओ 2, यानी कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2, यानी 1.5 आ जाएगा। ठीक है, 1.5 आ जाएगा हमारा किसका, b का। अब देखिए 1.5 नहीं 2.5 ना आएगा, 2.5, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 आ गया। अब जब 2.5 आ गया तो देखिए हमको पूछ रहा है अलग अलग पूछा है, तो देखिए टोटल जो है इसका काम कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 20 है, 120 है, तो 120 है, तो हमको सबसे पहले बी का निकालना है। तो देखिए बी का निकालेंगे
तो जब बी का निकालेंगे तो यहाँ पे बी का देखिए टोटल वर्क हमारा इतना है और काम करता है कितना है 2.5, तो 2.5 से भाग दीजिए, एक जीरो से यहाँ पे हटा के दशमलव हटा के 10 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए 5 दूना 10 और 5 बचे 25, और ये 5 चौका 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी 24 दूना 48, यानी बी जो हुआ हमारा कितना है 24 दूना 48, ये 48 हो गया बी का। अब हमको क्या निकालना है सी का, तो सी का देखिए टोटल वर्क कितना है 120, सी का कितना है 0.5, तो लिख दीजिए 0.5, और यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा दीजिए, ऊपर एक 10 लिख दीजिए और करा दीजिए 5 दूना 10 यानी 12 दूना 24 यानी 240। 240 दिन सी करेगा, 240 दिन सी करेगा, और बी कितना दिन करेगा 48 दिनों में काम करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर बी से दुगुना काम करते हैं तथा ए और बी मिलकर सी का 3 गुना काम करते हैं। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए किस सिंपल सा क्वेश्चन है, भी थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि ए बी और सी जो है 12 दिनों में करते हैं। सबसे पहले ए बी और सी जो है 12 दिनों में कार्य करते हैं, तो 12 दिनों के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए और सी मिलकर बी का दुगुना काम करते हैं। देखिए ए और सी जो है मिल के बी का दुगुना काम करते हैं, दुगुना काम किए हैं, ठीक है, इनका अनुपात है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है क्या कि बी और सी मिलकर ए और बी मिलके सी का 3 गुना काम करते हैं, तो 3 गुना काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए ये 3 गो काम हुआ, यहाँ पे 4 गो काम हुआ, और टोटल काम कितना है 12, तो हमको इतना लाना है, ठीक है। इतना हमको देखिए 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 12 टोटल वर्क हमको यहाँ पे लाना है। तो जब टोटल वर्क 12 लाना है, अगर यहाँ पे 4 से गुना कर देते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12 भी हो जाएगा। तो इक्वल लाने के लिए हमको 3 यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ा, ठीक है। जब इतना गुना करना पड़ा, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ए प्लस सी था और ये बी है, वैसे ही रहने देंगे, ए प्लस बी यहाँ पे रहने देंगे, और सी है तो सी यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब टोटल इतना आ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे गुना किए हैं ना, इससे और इससे जो गुना किए हैं, अब ये इससे हम इसका अनुपात में गुना करेंगे। तो 4 में 2 से गुना करें तो 4 दूना 8 हो गया, इसका 8 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। और इसका देखिए 3 तरीका 9 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। अब इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 8 4 12 हो जा रहा है, और 9 3 12 दोनों आ जा रहा है, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए कि टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 12 काम किया है तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क हमारा 12 से, क्योंकि ये भी 12 आ जा रहा है, 12 लाना है था तो 12 ला दिए, टोटल कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया 144। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी जो है 144 हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए टोटल वर्क हो गया, तो इसका देखते हैं इफिशियंसी, मतलब इसका एफिशिएंसी देखते हैं कि कौन कितना दिन तक कार्य करता है। देखिए ये जो है बी जो है कितना दिन तक कार्य किया है, बी देखिए बी किया है 4 दिन तक, तो बी किया है 4 दिन तक रहने दीजिए। सी कितना दिन कार्य किया है 3 दिन तक कार्य किया है, तो बी किया है 4 दिन तक, सी किया है 3 दिन तक, तो 4 3 कितना हो गया 7, हमको कितना लाना है 12। तो 7 अगर 5 काम कर देंगे तो ये तीनों काम कर दिए 12 दिन में, 12 को काम कर दिए ये तीनों मिलके, तो तीनों मिलके 12 को काम कर दिए हैं, तो ये हमारा इफिशियंसी हो गया। यानी ए 5 दिन तक कार्य किया है, 5 को काम, ये बी का इफिशियंसी हो गया, ये कितना दिन का सी का इफिशियंसी हो गया, ठीक है। तो अब अलग अलग जब पूछा है तो अलग अलग आराम से हम लोग क्या सकते हैं। मान लीजिए ए का हमको पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए, यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 144, तो 144 आप बट्टा में देखिए ए का कितना है, ए का हमारा इफिशियंसी कितना आया है अभी 5, तो 5 लिख देंगे, 5 से भाग दीजिए। तो 5 से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हमारा देखिए कटा देते हैं, यहाँ पे 144 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूना 10, तो 10 ये 4 हो गया कट, और ये 5 40, तो 40 से 4 यानी 28.4/5 दिन में ये ए का कार्य हो गया, ठीक है, ए का। और बी का पूछ रहा है, तो बी का देखिए 144 टोटल वर्क हो गया, 144 टोटल वर्क। और बी का देखिए इफिशियंसी हम यहाँ पे निकाले हैं 4 है, बी का इफिशियंसी 4 से भाग दे दीजिए,
4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, यानी इसका हो गया 36 दिन। और सी का हमको निकालना है, तो 144 अब बट्टा में हम किसका करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 चौका 12 और 3 बटे 24 यानी 48। देखिए इसका, देखिए एक हमारा आ गया इतना दिन में 28.4/5 दिन में, बी का आ गया 36 दिन और सी का आ गया 48 दिन, सी का आ गया 48 दिन। सिंपली आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।